Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss our next chapter, that is gender issues in the social construct. कहने का मतलब कि जो जेंडर इश्यूज़ हैं जेंडर से रिलेटेड, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो मेंस हैं वो घर के बाहर जाके कमाते हैं, वो घर का काम नहीं करते, ठीक है, और जो वुमेन्स हैं वो सिर्फ टीचर्स या नर्स हो सकती हैं, पायलट वगैरह नहीं बन सकती, वो सिर्फ घर का काम संभालेंगी। ऐसे ही इस सोसाइटी ने क्या किया है, जेंडर्स को डिवाइड कर दिया है कि जो मेंस हैं सिर्फ वही काम करेंगे, ठीक है, ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है, ठीक है। ये इश्यूज कब हुए, क्यों हुए, हैज़ अराइजन, दिस इशू हैज़ अराइजन, ये जो जेंडर इश्यूज हैं, इतनी बायसनेस, ठीक है, इतना भेदभाव किया जाता है लड़के लड़की में, तो वो क्यों किया जाता है? बिकॉज ड्यू टू हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल डोमिनेशन ऑफ मेल्स ओवर फीमेल्स, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से यही चीज़ चलती आ रही है और कल्चर ऐसे बन गए हैं कि जो मेल्स हैं वही क्या है, फीमेल्स को कंट्रोल करेंगे, जो मेल्स हैं वही सारा बाहर का काम करेंगे, वो घर नहीं संभालेंगे, ठीक है। ये एक तरह से उनकी ईगो पे आ जाती है बात, तो ये चीज़ सोसाइटी ने बना रखी है, ठीक है। We often relate each gender category to the way we dress, talk, eat, walk, etc. हम क्या करते हैं, किन किन चीज़ों के बेसिस पे जो जेंडर है उनको कैटेगराइज करते हैं। ड्रेसेस को लेकर कि जो लड़के हैं वही शर्ट पैंट पहन सकते हैं, लड़कियां नहीं पहन सकती, ये भी क्या है, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। किस तरीके से बोलना है, जो लड़कियां उनकी वॉइस जो है लाउड होती है, वो सबके सामने अकड़ के बोल सकते हैं, बट जो गर्ल्स हैं उनको स्मूथली बोलना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही धीमी आवाज़ में जिसको बोला जाता है। ये क्या है, हमारे कल्चर से चलता आ रहा है पुराने ज़माने से, ठीक है, और यही चीज़ें सिखाई जाती थी। तो ये जेंडर इश्यूज़ इसीलिए हमारी सोसाइटी में अराइज हुए, ठीक है। खाने का तरीका अलग, कि जो गर्ल्स हैं वो जेंटली खाती हैं, गर्ल्स इमोशनल होती हैं, गर्ल्स रोती हैं, बॉयज़ नहीं रोते, ठीक है। चलने का ढंग, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, डिवाइड की गई हैं, ठीक है। ये किसी ने डिवाइड नहीं की, ये सोसाइटी ने ही चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। जैसे वुमेन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली हैं, दैट जो वुमेन्स होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो यूजुअली रिजर्व्ड होती हैं, मतलब अपने आप में ही रहती हैं, घर पे रहती है, घर के काम करती है, वेल बिहेव्ड होती हैं, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, आगे जाके तूने शादी करनी है, दूसरे घर में जाना है, तो तुझे आराम से रहना है, वहाँ पे बोलना नहीं है ज़्यादा, जो बोलते हैं बस सुनते जाना है, आगे से आवाज़ नहीं उठानी, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी वुमेन्स को, ठीक है। और पिंक उनका फेवरेट कलर माना जाता था, ये सोसाइटी की तरफ से मेंटालिटी थी सोसाइटी की, ठीक है। और जो मेंस हैं उनके अकॉर्डिंग मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्टिव होने चाहिए, और उनका ब्लू कलर फेवरेट होता है। ये चीज़ें किसने बनाई हैं, सोसाइटी ने बनाई है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक होता है सेक्स, एक होता है जेंडर, इन दोनों में फ़र्क होता है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। सेक्स एक्चुअल में ये बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन होती है मेल्स और फीमेल्स की। जब ये पता लगता है कि जो बेबी बॉर्न हो रहा है, ठीक है, उसका सेक्स पता लगता है कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, वो सेक्स होता है। बट जो वो जेंडर है, जेंडर कहने का मतलब जो भेदभाव वाला वो आ जाता है ना, कि हाँ लड़के सिर्फ यही काम करेंगे, लड़कियां सिर्फ यही काम करेंगी, लड़के बाहर जाके कमाएंगे, लड़कियां घर पे ही काम करेंगी, वो बाहर जाके नहीं कमा सकती। तो ये एक सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं जेंडर, ठीक है। सेक्स तो बायोलॉजिकल होता है, जब बच्चा फ्रॉम द बर्थ, वेरी बर्थ पता लग जाता है लड़का या लड़की, वो सेक्स होता है। और जो जेंडर होता है वो सोसाइटी द्वारा बनाया जाता है, वो उनकी मेंटालिटी होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। These separate identities are reinforced during education. जैसे कि ये जो जेंडर आइडेंटिटी है ना, बच्चों में कब आती है, लोगों में कब आती है, एजुकेशन के द्वारा आती है, ठीक है। क्योंकि जो एजुकेशन है एक तरह से एजुकेट किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सोशलाइजेशन, किसकी, बच्चे की, कहाँ होती है बच्चे की सोशलाइजेशन। बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ पे सीखता है, स्कूल में सीखता है, ठीक है, या आसपास कहीं से सीखता है, ठीक है। और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का ही जो सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, ठीक है। जब भी वो स्कूल में एंटर करते हैं
ठीक है, उनके पास थोड़ा सा आइडिया होता है कि जेंडर आइडेंटिटी है कि हाँ हम मेल्स हैं और हम फीमेल्स हैं। ठीक है, जो उनके पेरेंट्स से उनको पता लगा है कि हाँ, उनके पेरेंट्स ने उनको बताया है कि तुम गर्ल हो या बॉय हो, ये तो उनको पता था। ठीक है, फैमिली से पता लगता है, पेरेंट्स से पता लगता है, मीडिया के थ्रू पता लगता है, सोशलाइजेशन के थ्रू पता लगता है। बट जो मेन चीज़ है, जब बच्चा एजुकेट हो जाए ना, तो जो बॉयज़ हैं वो लर्न करते हैं टू बी बॉयज़ एंड गर्ल लर्न टू बी गर्ल्स। ठीक है, एजुकेशन के द्वारा ही उनमें ये चीज़ें भरी जाती हैं कि अरे तुम लड़के हो, लड़के की तरह रहो। ये लड़के ऐसा नहीं करते। होता है कई बार टीचर्स जैसे पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि अरे बी अ बॉय। ठीक है, और जब अगर बॉय रो पड़े तो बोलेंगे डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? एजुकेशन सिस्टम से ही तो आती हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ध्यान में रखने वाली हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपकी हेल्प करेंगे ये। सबसे पहले टर्म है जेंडर रोल। जेंडर रोल क्या होता है? ये बेस्ड किस पे होता है? ये एक्चुअल सोसाइटी द्वारा क्रिएटेड होता है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड होता है? मैस्कुलाइन रोल्स, मतलब मैस्कुलाइन होता है जो मेल से रिलेटेड रोल्स है, और फेमिनिन रोल्स जो फीमेल से रिलेटेड है। जैसे जो मेल्स हैं सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं ये रोल्स, कि जो एक मैन होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वो एग्रेसिव होता है। बट जो फीमेल होती है उसको बहुत ही नर्चरिंग समझा जाता है, क्वाइट समझा जाता है। ये सब चीज़ें सोसाइटी द्वारा ही बनाई गई हैं। ठीक है, कभी कोई ये नहीं कहता कि गर्ल्स में बहुत हिम्मत होती है, वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। वो आज की सोसाइटी है, वो धीरे धीरे क्या तरक्की कर रही है। जो पुराने जो जेंडर इश्यूज़ हैं आज भी कहीं ना कहीं हैं। ठीक है, जो सोसाइटी द्वारा ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट, जेंडर सोशलाइजेशन। ये जो टर्म है ये बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और 4 एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के। जेंडर मतलब मेल है और फीमेल है। वो सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में कब आना स्टार्ट कर देता है? ठीक है, बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब फैमिली सिखाती है पहले उसको। ठीक है, फिर वो एजुकेशन के थ्रू सीखता है, फिर अपने पीयर ग्रुप्स में सीखता है, मास मीडिया के द्वारा सीखता है ये सब चीज़ें। ठीक है, देन एटीट्यूड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एटीट्यूड्स मतलब जेंडर रोल्स, ये बेस्ड इस चीज़ पे नहीं होते कि जेंडर डिफरेंसेस क्या है, बट स्टीरियोटाइप पे डिपेंड होते हैं कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे ट्रेड्स होते हैं मेंस के, वुमेंस के सोसाइटी में। ठीक है, ये होता है कि उनका एटीट्यूड ऐसा है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ये है, तो आपको इसी तरह से रहना है सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइप एक्चुअल में क्या होता है कि भेदभाव, जब हम क्या करते हैं वुमेन्स और मेंस में भेदभाव करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग होता है जब हम डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बिलीव करते हैं कि जो मेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, और यहाँ से ही भेदभाव शुरू होता है। वो होता है जेंडर स्टीरियोटाइप, राइट। तो स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप रिजल्ट है एक तरह से, जिसकी वजह से क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, इट इज़ द बिलीफ अबाउट हाउ मैन एंड वुमेन शुड बिहेव। वो होता है स्टीरियोटाइप, कि जो एक लड़का है उसको ऐसे बिहेव करना है, ये होती है मेल स्टीरियोटाइपिंग। और जो वुमेन्स हैं वो इस तरह से बिहेव करेंगी, ठीक है, वो होती है वुमेन स्टीरियोटाइपिंग, राइट। डिस्क्रिमिनेशन तो फिर आप सबको पता है, भेदभाव जब हम करते हैं सोसाइटी द्वारा, ये चीज़ें बनाई जाती हैं, जेंडर रोल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो होती है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एजुकेशन इज़ अ मैथड फॉर रिड्यूसिंग जेंडर बायसनेस। जैसे कि हमने बोला कि बच्चा एजुकेशन के थ्रू जब स्कूल में जाता है ये सब चीज़ें सीखता है, तो एजुकेशन से हम इम्प्रूव भी तो कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले बाय इम्प्रूविंग द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर। एटीट्यूड और बिहेवियर को चेंज करके, मतलब यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए स्कूल्स में बॉयज़ को, गर्ल्स को, ताकि वो बोल सकें, अपने लिए बोल सकें। ठीक है, और कोई भी चीज़ है जेंडर रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए स्कूल्स में। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ की जाए। ऐसा नहीं है कि अरे तू तो लड़का है तू क्यों रो रहा है, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज होनी चाहिए, सबके लिए प्रॉपर एक लैंग्वेज होनी चाहिए, भेदभाव वाली टोन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल चिल्ड्रन म्यूज़िक है, रिदम है, ठीक है, फिंगर प्लेज हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए ऑफ बोथ द genders, right?
नेक्स्ट कम चेंजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बनाओ, स्टीरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना, नॉन स्टीरियोटाइपिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। अलग अलग जैसे पजल्स होती हैं जिसमें बताया जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। डिबेट्स होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में बोथ वुमेन्स एंड मेंस कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं सभी पार्टिसिपेट करेंगे, और जो बॉयज़ हैं उनको क्या है कुकिंग वगैरह में कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि दोनों ही बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की खाना बनाएगी, लड़का भी खाना बनाएगा, ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। देन बाय अरेंजिंग वेरियस एक्टिविटीज़, हम स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ अरेंज कर सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट इज हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप गुड हैबिट्स। एक अच्छा टीचर होगा वो बच्चे को क्या है हमेशा फेयर रहना सिखाएगा, उसमें अच्छी हैबिट्स लेके आएगा ताकि वो भी खुद सीखे कि दोनों बराबर है और आगे जाके एक अच्छे सिटीजन बने और लोगों को भी सिखाए, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर, ठीक है जी। जेंडर इश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी के रिलेटेड। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्स रेफर्स टू, सेक्स क्या होता है अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। सेक्स होता है ये बायोलॉजिकल चीज़ होती है, जब पहले हम गर्ल है या बॉय है ये सब चीज़ें पता लगती हैं। बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट होता है ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, वाइल जेंडर इज, तो अगर सेक्स बायोलॉजिकल होता है तो जेंडर क्या होता है, जेंडर मैंने पढ़ाया था अभी आपको, ठीक है। जेंडर होता है कि सोसाइटी द्वारा जब कोई धारणा बनाई जाती है कि मेल्स के रोल ये हैं और फीमेल्स के रोल ये हैं, जेंडर रोल्स बताए जाते हैं बाय द सोसाइटी, उसको क्या बोला जाता है, जेंडर बोला जाता है। सो लेट्स सी, इट्स अ साइकोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड, साइकोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड नहीं है ये, दिमागी बनाए हुए नहीं है, बायोलॉजिकल भी नहीं है, मेडिकल साइंस भी नहीं है, ये सोसाइटी द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए एट्रीब्यूट है ऑफ बीइंग मेल और फीमेल और ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ये जो जेंडर रोल्स हैं ये सोसाइटी द्वारा दिए गए हैं, ये कोई जन्म से नहीं है, ये सोसाइटी ने ऐसी धारणा बना रखी है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when a boy started crying because he was hit a blow of by a bigger boy, एक बड़े लड़के ने छोटे लड़के को मारा, ठीक है, हिट किया और वो छोटा बच्चा रोने लग गया, ठीक है। तो बड़े लड़के ने बोला कि अरे तू क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। द रीज़न फॉर दिस कमेंट कुड बी, क्या रीज़न हो सकता है कि उसने इतनी बड़ी बात बोली कि तू लड़कियों की तरह रो रहा है। प्राइमरी सोशलाइजेशन की मतलब फैमिली में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, नहीं। सोशलाइजेशन इन स्कूल, नहीं जी, बिकॉज ही फील्स दैट ओनली गर्ल्स कुड क्राई, उसको ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं कि सिर्फ गर्ल्स ही रो सकती हैं, बिगर बॉय है, यही चीज़ें वो सीखता है अपने आसपास, ये सोसाइटी द्वारा ही बनाई गई हैं, ये प्राइमरी नहीं है, फैमिली नहीं सिखाती, थोड़ा हद तक सिखाती हैं ये चीज़ें, जब चलती आ रही हैं तो बच्चा वही सीखेगा, तो क्यों ना अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न यही है क्योंकि उसको पता है कि जो गर्ल्स हैं वो क्या है, रोती हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर नॉर्म्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी टू, ये जो जेंडर नॉर्म्स हैं कि तू मेल है तू फीमेल है, तेरा काम ये है तेरा काम वो है, ठीक है, ये जो सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए, अरे ऐसा तो कोई ट्रेडिशन नहीं है। कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, नहीं जी, नन ऑफ द अबव, नहीं जी। फॉर सेटिस्फाइंग इट्स नीड्स, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अरे बच्चा कौन संभालेगा, लड़की संभालेगी, लड़का क्यों संभालेगा, लड़का बाहर जाके काम करेगा, उनकी नीड्स है सोसाइटी की, ये वो कौन कंप्लीट करेगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, मेल और फीमेल की ड्यूटीज़ को डिवाइड कर दिया अपने दिमाग से, ठीक है, ताकि नीड्स सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट रोल्स डिफाइंड फॉर बोथ जेंडर्स बाय सोसाइटी इलस्ट्रेट, ये जो सेपरेट रोल्स दिए गए हैं मेल्स और फीमेल्स के बाय द सोसाइटी, इससे हमें क्या पता लगता है, डिस्टिंक्शन हो रही है जेंडर्स में, बायसनेस है, बिल्कुल सही है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, सोसाइटी बायसनेस टुवर्ड गर्ल्स, सिर्फ गर्ल्स नहीं, दोनों रोल्स की बात हो रही है। जेंडर इज़ अ पर्सनल ट्रेट, अरे अगर पर्सनल होता तो ये सेपरेट रोल्स क्यों दिए गए हैं, ठीक है, ये डिस्टिंक्शन बताते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन रीज़न फॉर रेडिली एक्सेप्टिंग वुमेन एज अ टीचर, क्या रीज़न होता है, फटाफट से ऐसा बोला जाता है कि अरे लड़की टीचर है, ठीक है जी, अच्छी बात है, लड़की टीचर है, पर लड़की कभी पायलट नहीं हो सकती, ये रोल तो सोसाइटी ने बनाए हैं, ठीक है,
क्यों? ताकि लड़की फटाफट से टीचिंग करके अपने टाइम से घर आ जाए, क्योंकि सोसाइटी द्वारा यही चीज़, यही मेंटालिटी रखी गई है। तो ये चीज़ क्या बताती है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर पैरिटी, जेंडर इम्यूनिटी या जेंडर बायसनेस। ठीक है, तो ये चीज़ है जेंडर बायसनेस। ये तो क्या है? भेदभाव है। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जेंडर रेफर्स टू। जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर तो देखो सोसाइटी द्वारा बनाया गया है, तो सबसे पहला ऑप्शन सोशल होगा, तो बी और सी में से आएगा, बाकी तो काट दो। डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, जबकि सेक्स क्या होता है? सेक्स बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इलस्ट्रेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इन दोनों में से सबसे अच्छा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का जो एग्जाम्पल है कौन सा है? बोथ मेन्स एंड वुमेन्स आर गुड टीचर्स, women are equally competent as men, women are well behaved, gender and emotional, women can handle both work and family। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। और एग्जाम्पल उन्होंने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का ही पूछा, डिस्क्रिमिनेशन का पूछा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो वुमेन्स है वो वेल बिहेव्ड होती है, हमेशा जेंटल होती है, इमोशनल होती हैं, लड़के नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है? स्टीरियोटाइपिंग आ गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गई। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है जी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड। गुड टेक्स्ट बुक कौन सी होती है? जो कौन सी चीज़ अवॉइड करे कि नहीं करनी? इक्वालिटी दिखाए, ये तो अच्छी बात है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए, बिल्कुल सही बात है। सेंसिटिविटी, बिल्कुल सही, बट जो बायसनेस दिखाए ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कि नहीं करना, ऐसा नहीं करना टेक्स्ट बुक में। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ठीक है, so these are some questions as we have completed with the PYQs and our topic that is gender issues in social construct। I hope आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel। Thank you very much।